हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस करा था कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, हमें ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत क्या है। ठीक है, तो हम उसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए आगे डिस्कस करने वाले हैं गोल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट द फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट रह गया था, मतलब कॉन्सेप्ट तो सारे मैंने बता दिए थे, बट मैं थोड़ा पिक्टोरियल व्यू में एक समझाना चाहता था कि ऑपरेटिंग सिस्टम की हमें ज़रूरत क्यों पड़ रही है। तो आइए इसको देख लेते हैं। ये देखिए, हमारा ये है हार्डवेयर। ठीक, ये कंप्यूटर का हार्डवेयर है और ये है हमारा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मतलब आप समझ सकते हो, जैसे आप नोटपैड का एग्जांपल ले लो। ठीक है, नोटपैड ये है हमारा यूज़र 1 2 3 4 यूज़र्स, मेरे मतलब एन यूज़र्स हैं। यूज़र तो कितने भी हो सकते हैं, आप किसी एक यूज़र को मान के, सपोज मैं यूज़र 3 को एक यूज़र मान रहा हूँ। ठीक है, तो यूज़र 3 क्या कर रहा है, एप्लीकेशन मतलब नोटपैड पर कोई चीज़ टाइप कर रहा है। मतलब नोटपैड पे वो समझ लो अपनी डायरी लिख रहा है। ठीक है, सोने से पहले की यूज़र अपनी डायरी लिख रहा है नोटपैड पर। ठीक, कि आज के उसके दिन में क्या क्या हुआ, उसके क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स करने हैं। ठीक, तो नोटपैड पर जो डायरी लिख रहा है, तो ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पर लिख रहा है। ठीक, बट वो चीज़ डिस्प्ले हो रही है उसके मॉनिटर पर। डिस्प्ले हो रही है, बिल्कुल हो रही है। तो ये चीज़ ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से हो रहा है। तो मैंने आपको बताया था ऑपरेटिंग सिस्टम, यहाँ से आप बहुत ही सिंपल डेफिनेशन निकाल सकते हो। ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब ओएस इज द इंटरमीडिएटरी बिटवीन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और द यूज़र, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और द यूज़र एंड हार्डवेयर। ठीक, तो ये चीज़ तो आपको क्लियर होगी। ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई थी, बट मैंने सोचा आपको थोड़ा एक पिक्टोरियल भी मैं समझा देता हूँ, ताकि क्या होता है कि पिक्चर्स माइंड में कैच रहते हैं ज़्यादा टाइम तक। ओके, सो अपने गोल्स की ओर बढ़ते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के हमारे गोल्स क्या हैं? तो ऑपरेटिंग सिस्टम के हमारे दो बेसिक गोल्स हैं, ये मैंने आपको लिख रखा है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के दो बेसिक गोल्स हैं। गोल 1 इज प्राइमरी गोल एंड गोल 2 इज सेकेंडरी गोल। ओके, सो प्राइमरी गोल्स क्या है हमारा, ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करने का हमारा जो मेन मोटो है वो है कि हमारा सिस्टम यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए और कन्वीनियंट होना चाहिए। मतलब यूज़र्स को चीज़ें बहुत ही आसान लगनी चाहिए। जैसे कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था कि अगर ओएस प्रेजेंट ना हो, सपोज ओएस प्रेजेंट नहीं है हमारे कंप्यूटर सिस्टम में, तो हमें कोई छोटा प्रोग्राम एग्जीक्यूट कराने के लिए उसके पहले उसको एग्जीक्यूट कराने के लिए हमें प्रोग्राम लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो इतना कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ऐसा नहीं कि हम ऑपरेटिंग सिस्टम अगर हमारे सिस्टम में नहीं है तो हम कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं करा सकते हैं, बट चीज़ें इतनी कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी कि उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। ठीक, तो इस चीज़ को दूर करने के लिए, मतलब यूज़र फ्रेंडली चीज़ें रहें, इसके लिए हम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं। तो हमारा पहला प्राइमरी गोल तो यही हो गया। ठीक है, फिर हम बात करते हैं सेकेंडरी गोल्स की। तो सेकेंडरी गोल्स में हमारी आती है इफ़िशियंसी एंड यूटिलिटी। इफ़िशियंसी और यूटिलिटी का मतलब, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर ओएस एब्सेंट है, ठीक है, तो कितना टाइम लग रहा है आपको, उसके लिए प्रोग्राम लिखने जाओगे आप। पहले आप A to Z अगर आपको प्रिंट कराना है, तो पहले आप ए प्रेस करने के पहले सारी की प्रेस करने के लिए आपको प्रोग्राम लिखना पड़ेगा। ठीक, वो प्रोग्राम आप लिखोगे, फिर आप A to Z प्रिंट कराओगे अपने मॉनिटर पर। ठीक, तो इससे क्या होगा, आपका टाइम ज़्यादा लगेगा, टाइम ज़्यादा लगेगा, और टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफिशिएंसी। ठीक, कोई चीज़ जितना कम टाइम में काम कर रही है वो चीज़ उतनी ज़्यादा एफिशिएंट है। तो हम अपनी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ करते हैं। ओके, तो ये दो मेन बेसिक गोल्स थे जो ऑपरेटिंग सिस्टम के होते हैं। और ऑपरेटिंग सिस्टम अगर एब्सेंट हो जाए हमारे सिस्टम से, तो फिर बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी चीज़ें, एफिशिएंसी ख़त्म ही हो जाएगी, आप कह लो। ठीक, तो हम अपना अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम हमें कौन कौन सी चीज़ें प्रोवाइड करता है। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के कौन कौन से फंक्शन हैं। सबसे पहले तो वो मेमोरी मैनेजमेंट का काम करता है। मतलब जैसे मेमोरी मैनेजमेंट में हम बात कर रहे हैं रैम का, तो रैम का हमारा साइज जो होता है वो जनरली स्मॉल होता है। जैसे आप लोग अपना लैपटॉप यूज़ कर रहे होंगे, उसमें जनरली आप 8 GB मेमोरी यूज़ कर रहे होगे, आप 16 GB मेमोरी यूज़ कर रहे होगे। तो ये क्या होता है, ये सफिशियंट नहीं है कि आपके सारे प्रोग्राम्स मेन मेमोरी में ही पड़े रहें। तो ये होता है हमारा मेन रैम। ठीक, तो
ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, वो हमेशा चेक करता रहता है कि आप कौन कौन सी चीज़ें बार बार यूज़ कर रहे हो, वो मेन मेमोरी में पड़ी रहती है। ये आपका जो कोई भी रनिंग सॉफ्टवेयर होता है वो हमारा मेन मेमोरी में होता है। तो ये सारा काम मैनेज करने का जो होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। ठीक, अगला पॉइंट है हमारा प्रोसेस मैनेजमेंट। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, वो प्रोसेस को भी मैनेज करता है। सपोज हमारे पास, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, 10 प्रोसेस से आगे। प्रोसेस प्रोसेस क्या होते हैं, प्रोसेसेस आर द प्रोग्राम विच आर इन अंडर एग्जीक्यूशन। मतलब कोई एक प्रोग्राम है, जब वो रनिंग स्टेट में होता है तो उसको प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, इसके लिए हम अब पूरा एक यूनिट पढ़ेंगे, सीपीयू शेड्यूलिंग, जो मैंने आपको थर्ड यूनिट बताई थी। उसमें हम पूरा प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे, कैसे चीज़ें मैनेज होती हैं, उसके डिफरेंट डिफरेंट एल्गोरिदम्स हैं। ठीक, तो वो चीज़ हम आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए आप ये जान लीजिए, प्रोसेस मैनेजमेंट में क्या होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करता है कि आपके पास अगर रेडी क्यू में 10 प्रोसेस पड़े हैं तो कौन सा प्रोसेस सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा और कौन सा प्रोसेस सबसे बाद में एग्जीक्यूट होगा। ये सारा चीज़ मैनेज करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, नेक्स्ट थिंग इज मेमोरी मैनेज, सेकेंडरी मेमोरी मैनेजमेंट। तो जैसे कि मैंने आपको डिस्कस करा था कि हम मेन मेमोरी में सारी चीज़ें नहीं भर सकते। ठीक है, तो उसके लिए क्या करते हैं, हम कोई भी प्रोग्राम या कोई भी सॉफ्टवेयर जो होता है हम इंस्टॉल करते हैं अपनी सेकेंडरी मेमोरी में। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, ये देखता है, जैसे आपका कोई भी एक प्रोग्राम इंस्टॉल्ड है। सपोज आपने कोई गेम इंस्टॉल कर रखा है, एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मॉडर्न कॉम्बैट आपने इंस्टॉल कर रखा है अपने सेकेंडरी मेमोरी में, और आपने जब उसको स्टार्ट करा तो जब प्रोग्राम आपका रन हो रहा है, सॉफ्टवेयर आपका रन हो रहा है, तो वो सेकेंडरी मेमोरी से तो रन होगा नहीं, तो उसको चाहिए कि वो मेन मेमोरी में आएगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या काम करता है कि जो भी आप सॉफ्टवेयर रन करो उसको सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में लाता है, ताकि वो चीज़ें आपकी एग्जीक्यूट हो सकें। तो इसका मतलब सेकेंडरी मेमोरी को भी मैनेज करने का काम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। एंड देन इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट, मैंने पिछले वीडियो में भी डिस्कस करा था कि हम सपोज A to Z प्रिंट कर रहे हैं तो मॉनिटर पे ये चीज़ें आउटपुट होंगी, कीबोर्ड पे हम टाइप करेंगे, तो बीच में जो सारा काम होगा हम कीबोर्ड पे इनपुट प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक, और हमें मॉनिटर पे आउटपुट मिल रहा है। तो ये कैसे हुआ, ये काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड देन फाइल हैंडलिंग, फाइल हैंडलिंग क्या मतलब, हमारे सिस्टम में बहुत सारी डायरेक्टरीज होती हैं। ठीक है, कौन सी फाइल कहाँ है, जैसे आप कोई भी अगर नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो तो जनरली वो चीज़ आपके यूज़र में या फिर सी के प्रोग्राम फाइल्स में इंस्टॉल होती है। अगर आपने पाथ कभी चेक करा हो तो ये जो इंस्टॉलेशन का पाथ बताता है ये भी हमारा ओएस करता है। ठीक, एंड देन प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी मैनेजमेंट, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो प्रोटेक्शन का भी काम करता है हमारे सिस्टम के लिए, कि इस पर कोई भी मतलब खतरा ना होने पाए, और आपकी सिक्योरिटी की भी ध्यान रखता है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें तो हो गई आपकी फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। आई थिंक आप इसको कहीं नोट कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें आपको जानना, और इसको हम अभी आगे अपनी वीडियोज़ में फर्दर पढ़ेंगे, बट फिर भी आपको एक बेसिक आइडिया होना चाहिए। एक छोटा सा मैंने टेबल ले रखा है, उससे आप समझ लीजिए एक बार, इसको आप देख सकते हैं। ये है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक, ये क्या काम करता है, ये मेन मेमोरी मैनेजमेंट करता है, फाइल मैनेजमेंट करता है, आईओ मैनेजमेंट करता है, सेकेंडरी मेमोरी मैनेजमेंट करता है, प्रोटेक्शन करता है, और प्रोसेस मैनेज करता है। इतनी चीज़ें हमने भी डिस्कस करी हैं। ठीक, और हम अपनी अगली वीडियो में पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जो हमारे मेन टॉपिक्स होने वाले हैं वो अगली वीडियो से स्टार्ट होंगे। ये तो सारे बेसिक टर्म्स थे। ठीक है, तो तब तक के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कंटेंट पसंद आया हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।